बहुत माटी आई भैया, इसमें तो बहुत खुदी हुई है, तो इंशाल्लाह मेहनत करते हैं बरोबर से। अस्सलाम वालेकुम, आप हज़रात सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है अल्लाह करम से। तो हमने जो आपसे पहले एक वीडियो बनाया था कि जिसमें कब्र खुदी हुई थी, मतलब किसी ने माल की लालच में कब्र खोद दी थी, तो हम उसी कब्र को मतलब काटने आए, यानी मिट्टी लगाने आए। इस कब्र के नीचे से सारा फोल्ड कर दिया है, तो मतलब कब्र खुदी हुई है नीचे से, बस खाली ये ऊपर धरा हुआ है, नीचे से सारी खोद दी गई है। तो अब इसके लिए हम माटी लगाने के लिए आए हैं। अब हम कब्रिस्तान की खिदमत में है, अल्लाह की रज़ा के लिए हम उनके यानी इस कब्र के लिए माटी लगाते हैं, यानी कब्र की हिफाजत करते हैं और इसके लिए थोड़ी रेख देख करते हैं। आइए दिखाइए अंदर से किस तरह ये खुदी हुई है, किसी ने माल के लालच में खोल दी है, मतलब कि इसमें खजाना छुपा हुआ है। तो ये खजाना कब्रों के अंदर थोड़ी मिलता है, मुर्दे रहते हैं। ये कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है और जन्नत के बागों में से बाग है। जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो इसलिए आज हमसे पूछा जाए कि कब्र की क्या तैयारी कर रखी है, तो अजीज़ों हम बताएंगे हाय अफसोस, तो हमारा मुंह नहीं फट पाएगा कि हमने कितनी क्या तैयारी कर रखी। हाँ, तो ये है कि हमें इस कब्र की तैयारी करनी है इस दुनिया के अंदर रह के। हाँ, तो हमें उतारा गया आखिरत बनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस ज़मीन पर उतारे आसमान से, तो अपनी आखिरत बनाने के लिए उतारे हैं। तो इस कब्र के अंदर हमें जाने से पहले तैयारी कर लेनी है। जो इस बंदा कब्र के अंदर जाएगा और उससे पहले जो अमल किया है उस बंदे ने, तो वही काम आएगा। कब्र में जाने के बाद जो कितनी मरतबा अल्लाह का जिक्र करे, कितनी इबादत करे, कोई काम आने वाला नहीं, एक सुभान अल्लाह भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रजिस्टर बंद कर दिए जाते हैं। जो किरामिन कातिबिन जो नेकी और बद यानी गुनाह लिखते हैं, वो सिर्फ सांस बंद होने तक ही लिखते हैं, फिर सांस बंद होने के बाद फिर रजिस्टरें बंद कर दिए जाते हैं। तो अजीज़ों इस कब्र की हमें तैयारी करनी है। तो आप भी अपने कब्रिस्तानों के जो ऐसे पुराने कब्रिस्तान हैं उनकी रेख देखी करें और उनकी हिफाजत करें। हाँ, उनकी निगरानी रखें। तो हमारी निगरानी के यानी हमने निगरानी नहीं रखी, तो गैर हाजिरी में यानी हमारी लापरवाही की वजह से कब्र खुद गई है, यानी किसी ने रात में खोद दिया है, हमने ध्यान नहीं रखा इसका। तो ये हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, तो यानी पाकिस्तान चले गए इनको छोड़कर। हमारे परिवार में से पाकिस्तान जा चुके हैं, वहाँ पर एक पिपलाना नाम का एक शहर है। हाँ, तो वहाँ पर रहते हैं हमारे मतलब परिवार अहल वयाल, तो उनकी कब्रें हैं और हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, सारी पुरानी कब्रें हैं, बहुत पुरानी। तो आज हम इसको आटने आए इंशाअल्लाह। अब इसमें माटी लगाते हैं इंशाअल्लाह। आप भी अपनी कब्रों की रेख देख करें भाई। देखिए माशाल्लाह, ये मोहम्मद फैज़ान है माशाल्लाह, ये भी कब्र की खिदमत में आ गया है, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए। बहुत से भाई इतना शौकीन होते हैं कि कब्र को खोदने के लिए बहुत दूरी से आते हैं। मतलब किसी को इतला मिलती है ना कि भाई फला का इंतकाल हो गया, तो मतलब शौक़ होता है किसी को कब्र खोदने का। तो माशाल्लाह फैज़ान का भी, मोहम्मद फैज़ान को भी बहुत शौक़ है यानी कब्र के अंदर मिट्टी लगाने का। ये देखिए अंदर से बहुत मतलब खुदी हुई है, तो काफ़ी मिट्टी हम डाल चुके हैं, अभी तो और डलेगी इसके अंदर इंशाल्लाह हम डालते हैं। और ये वहाँ तक सब कब्रिस्तान है, लेकिन ये थोड़े कच्चे कब्रिस्तान हैं, कच्चे कब्र हैं और ये पक्के हैं। मतलब यहाँ से पहले इसको तोड़ के चेक किया है,
कि ये कब्र है या फिर कुछ छिपा हुआ इसके अंदर कोई निशानी या कुछ। यहाँ से तोड़ा पहले इसको, यहाँ से तोड़कर जब यहाँ कुछ नहीं दिखा फिर यहाँ से खुदाई की है इसकी। तो ये अकेली कब्र है, एक उस साइड में है इसके सामने। तो ये आमने सामने कब्र है, तो शायद दिमाग लगाया होगा खोदने वालों ने कि यहाँ पर कोई माल दफन है। तो अल्लाह माफ़ करे, यहाँ ऐसे कब्रों के अंदर माल नहीं मिलते। तो ये कब्र है, इनके अंदर सिर्फ मुर्दे होते हैं। यहाँ पर भी ये कब्र है माशाल्लाह, ये पुरानी कब्रिस्तान है। ये पाकिस्तान चले गए इनको छोड़कर। कब्रें सारी मिट्टी से दबी हुई है, हटी हुई है। और ये भी कब्रिस्तान है माशाल्लाह। और ये भी देखिए, हाय अफसोस कैसी कैसी कब्रिस्तान यानी कब्रें बना के इस दुनिया से चले गए। कई सौ साल पुरानी कब्र है, फिर भी माशाल्लाह देखो कितने महफूज हैं। जिन जानवरों से बचने के लिए ये सारा जंगल ही जंगल है यहाँ पर। और इस जंगल के अंदर यहाँ जिसकी ये कब्रिस्तान है, हमारे बुजुर्ग वहाँ पहाड़ में रहते थे, यानी कई सौ साल पहले वहाँ पर जो ऊपर थोड़ी 500 मीटर आगे चलकर वहाँ पर मतलब गांव था, तो वहीं पर रहते थे। जो पाकिस्तान भी चले गए और कुछ इस गांव के अंदर आ गए, इस गांव में, और कुछ इस गांव में आ गए। ये पिपलाना बात है, दोनों पिपलाने हैं, यानी दोनों पिपलाना गांव है। तो इन दोनों गांवों के अंदर वहाँ से और यहाँ चले गए, तो और कुछ पाकिस्तान चले गए। तो हमारा अहल पाकिस्तान रहता है माशाल्लाह। तो फैज़ान भाई मेहनत में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। तो आप भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कहीं पर ऐसा मौका दे तो आप भी कोशिश करें ये कब्र पे मिट्टी लगाने की। हाँ, माशाअल्लाह कितना भारी है। सारे तोड़ तोड़ के यहाँ फेंक रखे, मतलब कब्र को तोड़ तोड़ के इधर की तरफ फेंक दिया। उन लोगों ने थोड़ी सी भी दया ना करी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग बागों को पता चले। जो इस काम में माहिर है उनको एहसास तो हो कि कब्रों के अंदर क्या होता है, कब्र के फोड़ना कैसा है। अल्लाह का अज़ाब से डर नहीं लगा। उनकी क्या मतलब कैसी नीयत थी, कैसे इंसान थे, मतलब उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि कब्र को फोड़ना कैसा होता है। तो अल्लाह से डर खाएं, खौफ खाएं, ऐसी गलती कभी ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये भी कब्र बनी हुई है शायद, इसको हम नहीं छेड़े, इसके पत्थर को बिल्कुल नहीं लेते। तो यहाँ से लाते फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान ने कब्र को इस तरह कर दिया माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों हमने अल्लाह के करम से इस कब्र के लिए माटी लगा दी, यानी कब्र को जैसा वैसा कर दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाया। तो जैसे गीली माटी होगी बरसात की वजह से, इंशाअल्लाह इसे और बेहतरीन करके जाएंगे। तो आप हजरात भी अपने कब्रिस्तानों को ध्यान रखें और कदर करें इनकी। ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग यानी हमारे माँ बाप या कोई भी मतलब दुनिया से जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। उनके लिए कुरान पढ़ना, कुरान बकसना, दरूद बकसना या जिक्र, उनके लिए कलमा वगैरह बकसना, ये सब भूल जाते हैं। तो अपने बुजुर्गों के लिए कलमा और दुआएं और कुरान वगैरह पढ़ कर उनके लिए बख्शे हुए। वो मोहताज हो जाते हैं दुनिया से जाते ही। कब्र में जाने के बाद इंसान मोहताज होता है, यानी मोहताज हो जाता है कि बा इंतज़ार में बैठा रहता है कि कौन मेरे लिए कलमा या कुरान पढ़ के बख्शे, बस उम्मीद लगा के बैठा रहता है। हाँ, तो अपने माँ बाप, अपने अहल के लिए कुरान पढ़ के, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, मोमिन और मोमिनात के लिए, सब के लिए कुरान पढ़ कर बख्शे। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतने काफ़ी। नेक्स्ट अगले वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह।